वास्तु। वास्तु का क्या मतलब है? वास्तु का मतलब इसी शब्द में छिपा है, वास प्लस तू, जहाँ तू वास करे। जिस घर में आप रहते हैं उस घर की डायरेक्शंस, उस घर के वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि हम तो किराए के घर पर रहते हैं तो वहाँ वास्तु का क्या रोल, पर ऐसा नहीं है जनाब। आप जिस घर में रहते हैं उस घर की डायरेक्शंस, उस घर की वाइब्रेशंस आपको इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। वास्तु में मेनली 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व, 8 डायरेक्शंस, 8 दिशाएं और एक सेंटर जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने हमारे घर में इन चीज़ों का बैलेंस बना लिया और इन्हें सही तरीके से प्लेस कर लिया, बस इसे ही हम वास्तु कहते हैं। और अगर ये चीज़ें सही तरीके से प्लेस है हमारे घर में तो हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी और हम एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। अब 5 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। एंड 8 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 8 डायरेक्शंस है। और एक सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द होम, विच इज कॉल्ड एज ब्रह्म स्थान। तो इन चीज़ों को हमें बैलेंस करके चलना है अपने घर में। फायर की जगह पर अगर हम वाटर लेके आ जाते हैं या वाटर की जगह पे आप स्पेस लेके आ जाते हैं तो ये चीज़ें इन्हें हम एंटी एक्टिविटी बोलते हैं और इस वजह से हमारा घर थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। और अगर हमारे घर में कुछ डिसबैलेंस है तो उसका इम्पैक्ट उस घर में रहने वाले लोगों पर दिखाई देता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर किसी को घर में एक मेंबर को या एक से ज़्यादा मेंबर को जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हम इस चीज़ को रिलेट करते हैं कि उस घर में साउथ या साउथ वेस्ट डिसबैलेंस होगा, क्योंकि बोन्स इज अ अर्थ एलिमेंट, साउथ एंड साउथ वेस्ट इज ऑल्सो एन अर्थ एलिमेंट। तो इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके स्टडी किया जाता है वास्तु में। और फिर अगर हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो हमारे लिए सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन देना बहुत आसान हो जाता है। बस उन डायरेक्शंस को आप बैलेंस कर लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वास्तु इतना ही है। तो वास्तु को समझने के लिए आपको एलिमेंट्स, डायरेक्शंस और ब्रह्मस्थान की अच्छी नॉलेज की ज़रूरत है। तो वास्तु समझना आसान है। थैंक यू।